कि इतना सब कुछ है तो इसकी कोई स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज आपके पास कैंगन से रिलेटेड लोग मांगते हैं, कैंगन से रिलेटेड साइंटिफिक स्टडीज बताओ, तो उनका क्या आंसर देना चाहिए हमें? सी जब हम केस स्टडी की बात करते हैं कैंगन से रिलेटेड, तो आप मेरे को बताइए, दिस इज अ वाटर, वाटर के ऊपर, वाटर इज नॉट अ मेडिसिन कि जिसके ऊपर आप ट्रायल करेंगे और जिसके ऊपर आप कहेंगे कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएंगी तो इसको सर्टिफाइड करो, दिस दिस और दैट वेज। कैंगन इज अ गुड वाटर। पहले इसको अंडरस्टैंड करो यार, आप क्या बात सुन रहे हैं और किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग ए वाटर। आप एक चीज अपने आंखों के सामने क्या देख रहे हैं, एक डेड वाटर इन लाइव स्टेट। आपके मैं दे दूं थर्मामीटर, और आपको थर्मामीटर बता रहा है कि आपको 101 टेम्परेचर आया है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आप कहोगे ना मेरे को बुखार है, टेम्परेचर है, यस। और अगर वो 101 ना बता के आपको 98 पॉइंट समथिंग बता रहा है, तो आप क्या कहोगे कि आपको बुखार नहीं है? एग्जैक्टली। तो यू आर ओके। अब ओआरपी मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर, इज व्हाट? इट्स अ साइंटिफिक मीटर। अब वो क्या बताता है कि हमारा पानी अलाइव है या ऑक्सीडाइज है, वो अच्छा है या बुरा। अब कैंगन वाटर अच्छा पानी है, वो कौन बता रहा है? साइंटिफिक मीटर। तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए, राइट? सो पहले तो इस बात की। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी। यस, देयर आर इलेक्ट्रिकली रिड्यूस वाटर के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज हैं, जर्नल्स हैं, आप पढ़िए। So it cannot be specifically for a Kangen water, but yes, electrically reduced water के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज हैं, जर्नल हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सर। प्रोडक्ट के लिए से लेके मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, बट मुझे पता है आपके पास बहुत टाइम की कमी है, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना टाइम दिया है इस प्रोडक्ट को लेके। तो थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा बिजनेस वाले पार्ट में, बिकॉज आप इसका बिजनेस भी कर रहे हैं। सो पहली चीज तो सर, बहुत सारे लोगों का हमेशा से, कुछ फीमेल्स का खासतौर से मेरे पास फीडबैक आता है जब आपसे रिलेटेड बात होती है कि रोहित सर इज ही सिंगल। तो मैंने कहा भाई उन्हीं से जवाब दो, क्योंकि उनको लगता है तो सर आप यहाँ पे ये राज खुद ही खोलो, क्या कहना चाहिए, या पानी का कमाल है, क्या है ये? आई एम ब्लेस्ड कि मेरी शादी बहुत राइट टाइम पे हो गई थी। तो कहते हैं ना, हम जवान ही हुए थे, तो 24-25 साल के अंदर मैं शादीशुदा हो गया था टू अ ब्यूटीफुल वाइफ, दिव्या मैम। हाँ, सो दिव्या मैम इज अगेन एन अमेजिंग, कहते हैं ना, स्पाउस आई हैव इन माय लाइफ। तो उनके साथ मिलकर हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। यस, तो रोहित आर्यन इज ओनली 1% यू पीपल आर सीइंग, राइट? 99% शी इज ऑलवेज बिहाइंड। सो बोलता मैं होता हूँ, शब्द उनके हो रहे होते हैं। तो अभी भी अगर मैं कई सारी चीजें कर रहा हूँ, सारी चीजें बोल पा रहा हूँ, ये सारा कुछ उन्हीं का है, कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज ऑल। सो यस, आई एम मैरिड। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आई एम रियली सॉरी, आपने सुन लिया खुद ही। ओके, तो सीधा आते हैं सर, आप इसका बिजनेस भी करते हैं सर, राइट? सो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप, जितना मुझे आपके बारे में पता है, यू आर क्वालिफाइड सीए बाय, यू नो, लॉयर बाय प्रोफेशन, और बहुत अच्छे लेवल पे आप करते थे। एंड जो माना जाता है, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज इंडस्ट्री इज डायरेक्ट सेलिंग। एंड अभी तो काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, राइट? बिकॉज अभी तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बट फिर भी जनता का जो रुझान है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत गलत है, राइट? और उस केस के अंदर आप सीए, मैं तो इंजीनियर, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा, बट आपका फिर भी सीए, क्योंकि इंजीनियर तो मुझे लगता था हम सब लोग बन जाते थे, बट सीए 1000 में से एक बंदा बनता है, लॉयर, राइट? उसके बाद उसको छोड़ के आप ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कहाँ फंस गए सर? अब इसको इस तरीके से लेते हैं, देखो, इसको ना मुझ पे नहीं लेकर ना, मैं हर एक से पूछता हूँ जो लोग ये सोचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात फैक्ट है, 90% आपको मार्केट में भरे पड़े हैं लोग ऐसे। उनसे पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, वो कहेंगे बीएससी में, राइट? अब क्या कर नौकरी कर रहे हैं, कहते हैं बैंक में। बीएससी और बैंक क्या लेना देना इसका? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, यस। सो 3 साल हमने कहीं भी खर्च कर दिए जस्ट बिकॉज हमें करना था। सो करियर का एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो पहले हमें सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं जब करियर की बात करता हूं, एज एन पर्सन करियर की बात करता हूं, तो उसका एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है, सॉरी।
Yes. क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आपकी अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन की वजह से होंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मैं उस बात को नहीं मानता। हाँ, आपका सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये मायने रखता है कि आप किसी भी लाइन को जब चूज कर रहे हो, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट, मतलब यू शुड बी कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर, मतलब उसकी ना कहते हैं ना, उस इंडस्ट्री की या उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की आत्मा से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, मैं मेरे 8 से 10 साल मेरे फादर के साथ बैठा, राइट, उनकी टेबल, मतलब हम दोनों की टेबल कंबाइंड थी, उनकी चेयर मेरे राइट हैंड साइड पे होती थी, मैं उनके लेफ्ट साइड पे बैठा था। सो इस तरीके से प्रैक्टिस रहा करती थी, उनके साथ रहा करता था। बट कई बार तो मेरे फादर मुझसे पूछ लिया करते थे, देखो मैं ऑन रिकॉर्ड लाइव बोल रहा हूँ, कभी मौका मिले मेरे फादर से जरूर बात कीजिएगा। कई बार मेरे फादर मुझसे पूछ लिया करते थे, तेरा मन नहीं लगता तो कुछ और देख लेना। यू कैन जस्ट फील दैट कि मेरे फादर को समटाइम्स लगता था कि इसका मन कहीं और है। अब रोहित का मन कहाँ है मुझे भी नहीं पता। वाई? बिकॉज मेरे को एक चीज हमेशा खटकती थी सर, हम सब कुछ करने के बावजूद 9 से 9 बजे बैठ जाओ टेबल पे, 6 बजे उठो या 9 बजे उठो, 12 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, यू ओनली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल। आप टेबल पे बैठे तो पैसा आ रहा है, नहीं तो एक चवन्नी नहीं आएगी। आप अगर टेबल पे नहीं बैठे तो एक चवन्नी आएगी ही नहीं। और मैं कह रहा हूं आप कंटिन्यू 365 दिन बैठो तो भी आपकी लिमिटेड जिंदगी है, बिकॉज आप उतना ही बना सकते हो जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और हमारे साथ हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर, इस बात को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेना हम उतना अच्छा होता है, भला होता है हम लोगों का। और भलाई किस में है? एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे ना खातों की हालत ये होती है कि 5-10 लाख रुपए इमरजेंसी भी कोई मांग ले तो बहुत बार सोचने के बाद मना करते हैं। मना में उसमशन भी करना है, हमें पता है हम मना ही करने वाले हैं, मगर 1000 बार सोचने के बाद सामने वाले को मना कर देते, क्योंकि हमें पता है अगर इसको दे दिए तो हमारे घर में इमरजेंसी लग जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम कोई बड़ा बिजनेस करें ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि किसी भी बड़े बिजनेस की जब बात करते हैं तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तो नॉर्मल सी बात है। और मैं आपको बता रहा हूं 99% लोग जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे होंगे या रिकॉर्डिंग सुनेंगे लेटर ऑन, इस बात को ध्यान से मानिएगा मेरी बात को। अगर आपसे बोल दिया जाए 50 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं हम में से मैक्सिमम लोगों के घर कहीं ना कहीं मॉर्गेज हो जाएंगे, किसी के यहां गिरवी हो जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है हमारे घर का एक एक गहना भी गिरवी हो जाए, हमारे पे कर्जों की मतलब के बारात बरस पड़े, क्योंकि ये हमारी हालत होती है। और गलती से अगर उसके अंदर लॉस हो जाए तो पूरी उम्र भी लग जाएगी ना, शायद हमारे बच्चों को भी वो कर्जा उतारना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि छोटी बात नहीं है ये। अब हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा करने के लिए एक्चुअल में कहाँ है अपॉर्चुनिटी? तो हम क्या करते हैं, हमें ट्रेडिशनली या बचपन से इसी चीज के लिए इसलिए प्रोग्राम किया क्योंकि हमारे माँ बाप ने के सामने इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। नासिर सर, आपके फादर रहे हो, मेरे फादर रहे हो, आपकी मदर हो, मेरी मदर हो, उनके सामने लिमिटेड ऑप्शंस थे उस वक्त। डायरेक्ट सेल्स बहुत दूर की बात है, उनके सामने लिमिटेड ऑप्शंस थे। गांव से बिलोंग करते थे, राइट, शहर में आए, शहर में आकर अपना क्या कहते हैं ना, एक सेटअप किया, अपने आप को बेस सेट किया, राइट। सो उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से जो बेस्ट कर सकते थे करा, राइट। हमारी लाइफ के अंदर हमें उसी लेवल पे रहना है, उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल। अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए एक मिडिल क्लास के पास कितनी ऑप्शंस है? तो हम क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होते, तो हम बच्चों के हाथ में क्या पकड़ाते थे, बेटा तू IITN हो जा, तू IIM हो जा, तू CA बन जा, तू लॉयर बन जा, ये ट्रेडिशनल नौकरी मतलब एजुकेशन ले ले तो तेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तेरी जिंदगी सेट। अब 20-25 साल उस नौकरी को करने के बाद पीछे घूर के देखो तो कहता है मेरी तो सेट हुई नहीं हुई, राइट, मगर जिसके यहाँ पे नौकरी करी उसकी जिंदगी सेट। अब वो क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जब अपना समय किसी को बेच देते हैं जी, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, किसी और के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड वी ऑल हैव पोटेंशियल। मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में पोटेंशियल भर भर के है, राइट, बट वो खर्च सही जगह इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वो खर्च हो जाता है क्योंकि वो बेच के आ जाता है डेली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टाइम अब राइट जगह इन्वेस्ट करूंगा। और मुझे क्यों इन्वेस्ट करना समझ में आया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन। मुझे
नेटवर्क बनाने की पावर समझ में आई मेरे को जब इस बिजनेस के अंदर आया। मैं आपको एक जरूर चीज बताना चाहूंगा, जो भी लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ये है क्या, इस बुक को जरूर पढ़िए, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 वेरी ट्रू। बर्केजेस। इस बुक ने मात्र 100 पन्ने हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बिजनेस को करना नहीं करना, राइट, कुछ भी करना लाइफ के अंदर, इस बुक को पढ़ लेना यार। इस बुक ने मुझे वो माइंडसेट दिया, उस चीज से रूबरू करवाया कि नेटवर्क की पोटेंशियल क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है। एक हलवाई आपके घर के सामने भी होगा या गली के किसी नुक्कड़ पे होगा या आसपास कहीं ना कहीं होंगे, और कई सारे हलवाई होंगे, समोसा बना रहे होंगे, जलेबी बना रहे होंगे, बर्फी बना रहे होंगे, रसगुल्ले बना रहे होंगे, गुलाब जामुन बना रहे होंगे, बहुत सारे हलवाई हैं मार्केट के अंदर, राइट। और मान लो मेरी बात, कुछ लोग तो हलवाई ऐसे हैं क्या मजेदार ठिए हैं उनके, राइट, मगर वो एक चीज नहीं कर पाते। जब वो नेटवर्क नहीं बना पाते तो लिमिटेड जिंदगी में और लिमिटेड रह जाते हैं। और जो इंसान नेटवर्क बना लेता है और अपने नेटवर्क के हिसाब से बड़ा हो जाता है, जो आप चाहे बिट्टू टिक्की वाले को देख लीजिए, आपने एक राजेंद्र टिक्की का नाम सुना होगा, उसकी एक दुकान, और बिट्टू टिक्की की तो कितनी सारी दुकान है, तो वो अमीर आदमी बन गया। हल्दीराम अमीर क्यों बन गया? क्योंकि उसने हलवाई की कई सारी दुकान खोल ली। सो नेटवर्क बनाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि उसके अंदर एक डिसीजन लगता है, उसके अंदर एक करेज लगता है। सो इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने वो करेज लिया, मैंने एक रिस्क लिया जिसमें मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आज अगर मैं आपको बोलूं या किसी को भी बोलूं, यहां पर खोने के लिए क्या है, हमारे प्रोफेशन में खोने के लिए क्या है, आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अपना 1 से 2 घंटा यहां पे इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ। वेरी ट्रू। मैं कहता हूं आपने 6 महीने किया, ये बिजनेस नहीं हुआ, आप सीख लोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, मगर खोगे नहीं। मगर आप नेगेटिव तो आपने सोच लिया, अब पॉजिटिव सोचने के लिए भगवान थोड़ी उतरेगा, उस पॉजिटिव को सोच लेते हैं। तो अगर ये 6 महीने आपने इसमें इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और ये थोड़ा सा भी चल गया, तो कामयाब कौन होगा? आप। बिल्कुल। अब नेटवर्क अगर आपने बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो आपके पास करोड़ों रुपए इसलिए आ सकते हैं, या आप बहुत अच्छा पैसा इसलिए बना सकते हैं क्योंकि आप अपना समय बढ़ाते हैं। अदरवाइज आप जिंदगी भर अपने 24 घंटे की जिंदगी में फंसे रहेंगे। आप सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे सोने में बिताएंगे, राइट, 4 घंटे दिल्ली के अंदर आम है सड़क पे बिताना आने जाने में। सो हमारे 24 घंटे ऐसे निकल जाता है। वेरी ट्रू। और यहां पर आप अपने साथ 4 लोगों को लाइए, वो सिर्फ अपने 4-4 घंटे, मतलब 1-1 घंटा लगाएं, और आप इसके अंदर 2 घंटे लगाएं, अपनी जॉब के साथ 6 घंटे एडिशनल काम कर लेते हैं। वेरी ट्रू। और जिस दिन 1000 लोग आपके लिए काम करें, तो 2000 घंटे जिस दिन आप काम करेंगे, आप सोचिए आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे पैसा बनाना। तो रोहित सर, अभी भी आप सीए वाला प्रोफेशन करते हैं या यू लेफ्ट, छोड़ दिया? सो नाउ एज अ लॉयर आई डोंट प्रैक्टिस एनी मोर, मैं करता ही नहीं हूँ अब। मैंने उसको टाटा बाय कर दिया था इन 2016 कंप्लीटली, फरवरी 2016। मेरे पापा ने बोला, मैंने पापा को बोला, पापा अब मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने बोला तू टेंशन ना ले, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक हिम, कि कहते हैं ना कई बार माता पिता इमोशंस के अंदर बह जाते हैं, बिकॉज क्या वो बुरा नहीं चाहते आपका, देखो बुरा नहीं चाहते, तो वो कहते हैं नहीं बेटा तू इसी को कर, तेरा करियर दाव पे है। मगर मेरे फादर ने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, ठीक, वो कॉन्फिडेंस ये था, सिर्फ ये लाइनर काफी होती है यार, उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, बेटा तू आगे बढ़, मैं पीछे खड़ा हूं। सो वो चीजों ने मेरी जर्नी को ऑल टुगेदर बहुत बेहतरीन बनाया सर। तो मैं सभी लोगों को, सभी माता पिता जो मेरे को सुन रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास ये समय है इस रेवोल्यूशन का पार्ट होने का। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज गोना बी अ नेक्स्ट रेवोल्यूशन। डायरेक्ट सेलिंग इज एंड प्योर एंटरप्रेन्योरल गेम। आपके आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित, फाइनेंशियली फ्री, एक फाइनेंशियल पीस, एक फाइनेंशियल जिंदगी, मतलब फ्रीडम वाली, मतलब आजादी वाली जिंदगी दे सकती है ये इंडस्ट्री। तो अपने बच्चों को 2 साल, मैं कहता हूं आप ये मत सोच के करिए कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा, बट मैं आपको कह रहा हूं 2 साल कोई भी डायरेक्ट सेल्स, कोई भी कैंग इन कर ले, मैं आपको जिंदगी में एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। बहुत सही कहा सर आपने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोहित सर, अभी 2019 में आपने स्टार्ट करा था कैंगन, राइट? यस। अभी ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुका है। अभी
अगर मैं थोड़ा फाइनेंशियल अगर आप बता सकते हैं कितना महीने का अर्न कर लेते होंगे? कंपनी अलाउ नहीं करती है बताने के लिए, राइट, बट मैं सभी को वेलकम करता हूं। आइए मेरा फॉर्म 26AS देखिए, इनकम टैक्स की साइट पे देखिए। पर्सनली आप नासिर सर से बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, और किसी को मेरा फॉर्म 26AS देखना हो इनकम टैक्स की साइट पे तो आप देखिए जरूर, राइट। आई वेलकम यू ऑल, आई इन्वाइट यू ऑल, इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, मतलब मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पे दिखाऊं। थैंक यू सो